गोल्ड, 7 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल लेकर जिस टीम ने फर्स्ट ट्रॉफी पे कब्जा जमाया है वो है महाराजा अग्रसेन स्कूल की टीम। जोरदार ताली इस टीम के लिए, इनके टीम कोच के लिए, इनके जो है प्रिंसिपल मैम, इनके पूरे स्टाफ के लिए। सबसे पहले सारे बच्चे भारत माता का जयकारा लगाएंगे। तैयार है सब? भारत माता की। ये कराटे वाली आवाज है भाई, दोबारा से फिर से लगाते हैं, भारत माता की। मजा आ गया। जैसे कि भाई ने मेरी समय सीमा निर्धारित कर दी है, लेकिन फिर भी बहुत ही मान व सम्मान के योग्य इस स्कूल प्रशासन के प्रिंसिपल मैम संतोष सहारन जी, साथ में मैम अंजू बत्रा मैम, दीपिका बंसल मैम, मेरे भाई संदीप जी, अमन जी, सुखदेव जी और इंटरनेशनल प्लेयर जो कराटे के लिए यहाँ आए हैं, सोनिया मैम, साथ में रोहित जी, इनका मैं स्वागत करता हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं जो धन्यवाद दूंगा भाई हरीश का, जिसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया, और साथ ही साथ जो ये 11th गर्ल्स कराटे चैलेंज कप है 2024 जो यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, और साथ में हमारे को क्लोजिंग सेरेमनी पे आने का मौका मिला, इसका हम तहे दिल से धन्यवादी हैं। और साथ ही साथ जो वीरांगना ग्रुप है ये एक ऐसा इन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिससे कि बच्चों को, जो गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स को इससे बेनिफिट होगा, और साथ ही साथ हमारा जो राष्ट्र है, हमारा देश है, अपने माता पिता का नाम रोशन आप कर पाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी होते हैं, एकेडमीज भी होती हैं जो सिर्फ किस पे फोकस करती हैं। बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात। मैक्सिमम आपने देखा होगा कि सिर्फ किस पे प्रॉफिट ओरिएंटेड रहते हैं, फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, पैसे कमाने पे फोकस करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे ये फाउंडेशन है, ये एनजीओज हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क का काम करते हैं कि जो सामाजिक जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पैसा ही कमाना सबका टारगेट नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर हम समाज से अगर कुछ ले रहे हैं तो समाज को देने की भी प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, जो कि सूरज कराटे प्लानेट, जैसे भाई ने बताया कि 8 ब्रांचेज, 8 कैंपस यहाँ हिसार में चला रहा है, और उसके साथ साथ 16 कोचेज जो कंप्लीटली आप बच्चों के लिए यहाँ पे क्या है अपनी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो एक काबिले तारीफ है। और साथ ही साथ यहाँ पे लगभग 50,000 बच्चों को ये यहाँ पे कैंप ट्रेनिंग दिला चुके हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, मैं भी स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूं, मैं बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ हूं, मैं खुद बॉक्सिंग करता था, और साथ में अभी जो बॉक्सिंग हरियाणा एसोसिएशन है, संघ जिसे कहते हैं, उसमें वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे हूं। और जहां स्पोर्ट्स की बात आती है मैं पीछे नहीं हटता, जहां एजुकेशन की बात आती है हम पीछे नहीं हटते, क्योंकि मैं भी खुद नवोदय फैमिली से बिलोंग करता हूं। नवोदय स्कूल्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है? तो मैं भी नवोदय से पढ़ा हुआ हूं, और नवोदय में बच्चों को स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है और अदर कल्चरल एक्टिविटीज पे बहुत ध्यान दिया जाता था जब हम पढ़ते थे। आज भी ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। आज मैं यहाँ देख पा रहा था तो हमारे स्कूल की यादें ताजा होगी। हमारे भी जो गेम होता था ना, वो ऐसे ही बच्चे डिसिप्लिन में रहते थे, और इस हिसाब से जो एक्टिविटीज मैं देख पा रहा था वो करते थे। गुड लक। अब जैसे कि बच्चे का ये संस्कार बताता है, ये संस्कार बताता है ऐसे बच्चों का, जैसे टीचर के प्रति, अपने कोच के प्रति संस्कार बताता है जब हम पैरों पे हाथ लगाते हैं। आप भी बच्चे करते हो ना अपने टीचर का, जो भी ट्रेनिंग कोचेज होते हैं, करते हो नहीं करते? लास्ट से आवाज नहीं आई, तुम नहीं करते क्या? तो ये है ना, देखो स्पोर्ट्स से हमें क्या मिलता है, स्पोर्ट्स हमारे को कॉन्फिडेंस देता है। जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है ना, वो कहीं पे भी जाके अपने आप को स्टैब्लिश कर सकता है। तो बच्चों, आप स्पोर्ट्स में आए हो तो आपको क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। आता है ना कॉन्फिडेंस? आप जब चलते हो तो कैसा लगता है आपको कि भी हमारे अंदर क्या है? जान है। ठीक है। दूसरा, हमारे को हेल्थ मिलती है। हेल्थ, अगर हम स्वस्थ रहेंगे ना तभी आगे बढ़ पाएंगे। लगातार बीमारी हमारे कुछ नहीं कर सकती। तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो क्या करेंगे हम? अच्छा अपने लिए भी करेंगे, अपने परिवार के लिए भी करेंगे, और किसके लिए? समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए करेंगे। मानते हो इस बात को? और दूसरी चीज क्या मिलता है? डिसिप्लिन। क्या मिलता है? अनुशासन में रहते हो ना आप। कैसे? आप यूनिफॉर्म में होते हो। आपकी जो कराटे की यूनिफॉर्म है ना, वो क्या बताती है? आपके डिसिप्लिन को बताती है। और किस चीज को बताती है? जो टाइम दिया जाता है, आप टाइम पे पहुंच जाते हो ना, अपनी जो एकेडमी होती है उसमें पहुंचते हो ना। स्पोर्ट्स पर्सन कभी लेट नहीं होता, नहीं होना चाहिए ना लेट। अरे पीछे बच्चों, लेट हो गए। समाधान करते हैं आप इतने, कैसे मुझे आपकी तरह बहादुर बनना है, मैं कैसे बन सकता हूँ? बहुत सिंपल शब्दों में दादाजी ने पहले तो हंसे, उसके बाद वो उस बच्चे को एक प्लांट्स की दुकान पे लेके गए, एक दो छोटे छोटे 2 पौधे खरीदे। बच्चियों, इस बात को आप ध्यान से समझना, आप इसको अपने जहन में उतारना। अभी ये छोटी सी जरूर एक कहानी है, लेकिन आप इससे बहुत कुछ सीखोगे। जब वो 2 पौधे अपने घर में लेके आए तो उन्होंने अपने बच्चे उससे पूछा, बच्चे से, आप मुझे बताओ
कि इन दोनों पौधों में से कौन ज़्यादा महान बनेगा, कौन ज़्यादा बढ़ेगा। तो उस बच्चे ने बोला कि एक पौधा घर के अंदर रखना है, एक पौधा घर के बाहर रखना है। तो बच्चे ने बहुत सिंपल शब्दों में आंसर दिया कि जो घर के अंदर पौधा रहेगा दादाजी वो तो सेफ है, वो धूप से, बारिश से, आंधी से, तूफान से, सभी चीज़ों से बचा रहेगा। जो बाहर रहेगा वो पौधा मर जाएगा। तो आने वाले कुछ सालों के बाद वो बच्चा फिर दादाजी से फिर टकराया। फिर दादाजी ने उससे पूछा कि बेटा आपने जो उस दिन मुझसे सवाल किया था उसका मेरे पास एक प्रैक्टिकल आंसर नहीं था, लेकिन आज मैं आपको उसी घर में लेके चलता हूँ जिस घर में आपने वो एक पौधा रखा था, और वो एक वही दूसरा पौधा जो हमने घर के बाहर रखा था। तो आप खुद देखो, तो उसमें से एक जो पौधा था घर के अंदर रखा हुआ पौधा, वो तो बिल्कुल सेम जैसा पहले था वैसा ही था वो, और घर के बाहर जो पौधा था वो एक विशाल रूप ले चुका था पेड़ का। तो दादाजी ने उससे बोला बेटा आपको भगवान ने, समाज ने, मदर फादर सभी ने एक चीज़ तो दी है, लेकिन हमें ज़रूरत है तो उसको अपनी शक्ति को पहचानने की। हम अपनी शक्तियों से लड़कर ही आगे बढ़ना सीखते हैं। जितनी कठिनाई का आप सामना करोगे, जितने संघर्ष आप करोगे, उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे। अब ये देखो बेटा बाहर जो ये पौधा है उसने धूप में, बारिश में, जाने कितनी तकलीफों का सामना करके आज ये इस मुकाम पे पहुंचा है कि आज ये न केवल अपनी रक्षा कर रहा है बल्कि इसके आसपास जो छोटे मोटे पौधे आए हुए हैं उनको ये मतलब सहारा दे रहा है, और इसकी छाया आजकल के हम लोगों को मिलती है। और एक घर के अंदर जो पौधा है वो कुछ नहीं कर पाया है, तो वैसे ही हम जैसे पौधे हैं बेटा ऐसे ही हम सभी इंसान हैं। तो अगर हम घर में रहेंगे तो घर में हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। एक कहते हैं अगर यहाँ पे गर्ल्स की बात करें तो एक बारबी डॉल बन के रह जाएंगे। बारबी डॉल कुछ नहीं कर सकती, एक शो पीस की तरह रह जाएगी। तो मैं भी यहाँ पे मौजूद सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि आज आप ये संकल्प करें कि आज अपने घर में जाएं और अपनी ये वाली छोटी सी जो कहानी है वो अपने पेरेंट्स को सुनाएं कि आप मुझे, मम्मी पापा मुझे बताओ कि आप मुझे क्या चाहते हो। बड़ा बन के मैं एक पेड़ का रूप लूँ या एक छोटा सा कोमल पौधा बन जाऊँ जिसको आगे जाकर कोई भी दबा सके, कुचल सके। तो आपके पेरेंट्स को पता चलेगा कि ये सेल्फ डिफेंस चीज़ है क्या, वो हमें कितनी चीज़ें सिखाती है। समाज में जो बुराइयाँ पनप रही हैं उनसे सामना संस्था है जो कि अब तक 20 से 25 स्कूल में अपना फ्री कैंप लगाकर अपना फ्री शिक्षा दे चुके हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं जिसकी कमी है आज की बच्चियों में। जब हम लोग आत्मविश्वास हमारे अंदर आ जाता है तो हमें कहीं किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मतलब समाज में समान अधिकार बेटों और बेटियों को बराबर दिया गया है, लेकिन आज भी कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ बेकार लोग हैं, उनसे हमें आज भी लड़ना पड़ता है। और अगर मैं कोई बुरा ना माने तो आज हमें अपने घर में भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि आज भी कुछ पेरेंट्स हैं जो ये बोलते हैं कि बेटा आप लड़की हो तो आपको यहाँ नहीं जाना है, आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो मैं उन सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारे देश में समान अधिकार बेटे और बेटियों को दिया गया है तो आप अपने घर में अपनी बच्चियों को सिखाएं, सेल्फ डिफेंस सिखाएं। जब भगवान ने हमें सेम समान मतलब शरीर दिया है, ताकत दी है, तो समाज ही हमें पीछे करता है। तो इसलिए अपने इरादे नेक रखिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जिस तरीके का ये कार्यक्रम इन्होंने किया वाकई में काबिल तारीफ है। जबरदस्त तालियां हो जाए इनके लिए। भाई कराटे वाली तालियां हो जाए इसके लिए। और मैं इसी के बीच बुलाना चाहूंगा सोनिया वर्मा हमारे बीच पहुंची है, प्लीज आ जाओ। जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है कराटे की। और मैं बताना चाहूंगा कि इनकी मम्मी जो है ओलंपिक की प्लेयर है, और हरियाणा की फर्स्ट महिला बीमवाड़ी, जो कि सबसे बड़ा अवार्ड खेल का हरियाणा का है, महिला बीमवाड़ी, जो इनकी मदर को आज मिला है। और कमांडेंट है सीआरपीएफ में इनकी मदर। और ये मेरी स्टूडेंट है, मेरा सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी हमारे जो हैं। सोनिया वर्मा प्लीज। बिल्कुल, सोनिया मैम का भी स्वागत, अभिनंदन है। रोहित जी आप भी आइए, इनके हस्बैंड भी साथ में पहुंचे हैं भाई, आपका भी स्वागत है रोहित जी। तो भी वाकई में ये जो आज के समय की आवश्यकता है ना, जो ज़रूरत है वो सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है। जिस तरीके से कराटे सीखना है, मैं तो चाहूँगा कि हर बच्चे को, हर परिवार में, हर घर में कराटे खेलना सीखना आना चाहिए। ये खेल केवल एक खेल नहीं है, ये आत्मरक्षा का खेल भी है। कहीं पर भी आगे आगे समय बहुत खराब होता जा रहा है, जैसे कि मैम ने भी बताया कि लोग बच्चे जो नशे के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, तो नशे से शरारती तत्व उत्पन्न हो रहे हैं और वो शरारती तत्व ऐसी गतिविधियों को बढ़ाते हैं। और इसी वजह से हमें आवश्यकता है आज के समय में हमारी बेटियों को सुरक्षित रहने की। तो उसके लिए हमें आत्म रक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके माध्यम से
न केवल हम आत्मरक्षा अपनी करते हैं, दूसरों की भी कर सकते हैं। मुसीबत में कई बार देखा जाता है कि कोई ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, जब देखते हैं कोई तंग कर रहा है किसी को, तो हम, हमारी बेटियां या हमारे बेटे जिसे आत्मरक्षा आती है, वो भी उस मैदान में उतर करके उस व्यक्ति को बचाने का काम कर सकता है। और कहीं पर चोरी चकारी होती है, वहां पर भी जा करके उस घटना को रोकने का काम करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमने भी देखे हैं। और मैं तो जैसे शुरुआत से हरीश सर ने जब से शुरुआत की थी कराटे की, तब से मैं सर को देखता आ रहा हूँ किस तरीके से इन्होंने बहुत ही बेहतरीन कराटे ये करते रहे हैं। और मेरी भी इच्छा थी कि भाई बड़े स्तर पर मैं कराटे में काम करूं, लेकिन वो समय नहीं मिल पाया, वो परिस्थितियां अनुकूल उस तरह की नहीं रही। लेकिन अब जो है हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ी जो है वो कराटे में इस तरीके से आगे बढ़े और अपने आप को एक आत्मनिर्भर बने और इस खेल में जा करके, इस खेल के माध्यम से नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल हासिल करे, ओलंपिक में खेले और उसके बाद जो है नौकरियां, जो सरकारी नौकरियां हैं, जो जॉब है, वो भी बच्चे प्राप्त करें, क्योंकि बहुत से अच्छे विकल्प हैं इसमें। तो इस तरीके से वो प्राप्त करें और माँ बाप का भी नाम रोशन करें, समाज का भी नाम रोशन करें। और आज जितने भी बच्चों ने मेडल हासिल किए हैं, मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आने वाले समय में वो इस तरह के और भी मेडल हासिल करें और देश का, समाज का, माँ बाप का, अपने परिवार का नाम रोशन करने का काम करें। क्योंकि ये देखिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमने बताया कि ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से नशे पर भी हर पेरेंट्स को आवश्यकता है कि अपने बच्चों को समय ज़रूर दें, समय दे करके उन पर ध्यान दें, उनकी एक्टिविटी पर ध्यान दें कि कहीं वो कोई ऐसी वैसी गतिविधियों पर तो नहीं जा रहे, क्या वो समय पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं वो समय खराब तो नहीं कर रहे, कहीं पर गलत जगह पर तो नहीं जा रहे, गलत संगत में तो नहीं जा रहे। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्योंकि अगर हम उनका ध्यान नहीं देंगे, अगर लापरवाही रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो ऐसी संगत में जा सकते हैं जिसके कारण उसे वहाँ से बाहर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में हमें आवश्यकता है अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देने की, पूरा फोकस देने की। और मैं तो उन सभी पेरेंट्स को भी बधाई देता हूँ जो अपने बच्चों को और पूरा ध्यान दे रहे हैं, पूरी मेहनत करवा रहे हैं। अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ जी, धन्यवाद। और आज का ये प्रोग्राम मैं बहुत थोड़ा देख पाई, क्योंकि आज मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया था। हालांकि वक्त मैंने दिया था और इसलिए मैं सर से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गई, क्योंकि मेरा बड़ा मन था कि मैं ये पूरा प्रोग्राम देखूँ। आप लोगों की मैंने परफॉर्मेंस देखी, आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। मैं चाहता हूँ इसको और अच्छे से और अच्छी तैयारी करके आप बेस्ट खिलाड़ी बने इस देश के। थैंक यू।